हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 17 और ये कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 7 होगा। तो बच्चों आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर ही बेस्ड आज लेक्चर है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर टोटल 4 लेक्चर हम लोग पढ़े हैं, पीछे 3 और आज 4th है। तो इन चारों लेक्चर में सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के जो भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं सारे टाइप्स हमने इसमें कवर किया, उसमें कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक देखे। आज भी हम लोग जो है कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक से ही सारे सवाल को सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये है क्या, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। जो भी पिछले टाइप में टाइप नंबर 7 जो हम लोग पढ़ रहे थे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का पूरा एप्लीकेशन, सारे किरचॉफ्स लॉ का जो है एप्लीकेशन का आज यूज होने जा रहा है। तो उम्मीद है कि मैंने बोला था आप लोग को रफ कॉपी में बच्चों खूब प्रैक्टिस करना, जो भी पढ़ाएं प्रैक्टिस कर लिए होंगे, बड़ी आसान लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पॉइंट पोटेंशियल मेथड जो है इट इज यूज्ड व्हेन 3 वायर्स, कम से कम मिनिमम 3 वायर्स मीट एट ए पॉइंट। कहीं पर भी 3 वायर्स अगर मीट कर रहा हो एट ए पॉइंट तो हम यूज करते हैं। ठीक है, वी एज्यूम ए पोटेंशियल एट दैट मीटिंग पॉइंट। ठीक है, मान लेंगे कुछ और लेट दैट पोटेंशियल बी क्या है, एक्स। जैसे अभी सिखाए थे ना, एक एक्स मान लिए, एक जीरो मान लिए, तो हाई माइनस लो कैसे करते, तो बस उसी का यूज करने जा रहे हैं। जब भी कभी सर्किट में देखो कि 3 वायर्स अगर मीट कर रहा हो, मान लो इधर कैपेसिटर है, यहाँ बैटरी है, इधर कैपेसिटर है, एक बैटरी, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। बस 3 जो है ना वायर्स अगर कहीं मीट करे जिस भी पॉइंट पर, तो उसको मान लिए ए। तो यहाँ का पोटेंशियल जो है क्या बच्चों, हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट इट बी एक्स मान लिए। ये मानना है लेट दैट पोटेंशियल बी एक्स। एंड इसी में एक और चीज कि लेट दैट पोटेंशियल बी द हाईएस्ट पोटेंशियल, लेट दैट पोटेंशियल बी हाई पोटेंशियल। अपने से लेट दैट पोटेंशियल बी क्या है, हाई पोटेंशियल। तो भाई हमने माना इसका भी ये कितना है, एक्स मान लिए, और ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल। जब ये पॉइंट ही बच्चों हमने पूरा सर्किट में मान लिया हाई, तो ऑल द चार्जेस फ्लो फ्रॉम कहां से, हाई से लो के तरफ चार्ज फ्लो करेगा। यानी जो पॉइंट हम मानेंगे वहीं से चार्ज फ्लो करेगा। तो जिधर भी कैपेसिटर दिखाई देगा हम बोलेंगे इधर कैपेसिटर लेट Q1 चार्ज जा रहा है, इधर एक और कैपेसिटर कुछ लगा हुआ है, इधर भी Q2 जा रहा है, एक और है तो Q3 जा रहा है। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं सवाल को। कॉम्प्लेक्स सवाल बहुत आसान तरीके से ये मेथड सिंप्लीफाई कर देता है। आप इसको लिख लो, बतलाता हूं। देखो क्या, जब भी 3 वायर्स मीट करे एक जगह पे हाई मान लेंगे उसको एक्स, और वही हो जाएगा हाई पोटेंशियल। वहीं से हम बोलेंगे कि सारे चार्ज को है फ्लो करवा देंगे हाई से लो के तरफ। ठीक है, लिखा आपने। चलो, सिंस वहीं से बच्चों फ्लो करवाएंगे तो एक रास्ता इधर दिख रहा है तो मान लो कि Q1 फ्लो कर रहा है, एक रास्ता इधर दिख रहा है तो हम इधर Q2 फ्लो करा देंगे, एक रास्ता इधर दिख रहा है तो हम इधर Q3 फ्लो करवा देते हैं। ठीक, करवा दिए। ये क्या है भाई, इट इज ए पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, जंक्शन। और जंक्शन जैसी होता है तो हम लोग लगा देते हैं KCL। KCL क्या होता है, सम ऑफ ऑल द चार्जेस एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो यहां देखो क्या है, सिंस हम उसी को अपने से हाई माने हैं तो सारा चार्जेस या करंट जो बोलो सब तो वहीं से निकलेगा, हाई से लो के तरफ, हाई से लो के तरफ। तो सब आउटगोइंग ही है, सब आउटगोइंग है, यानी कि सब माइनस 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 आउटगोइंग है बच्चों। तो एट ए पर KCL अगर लगाएंगे तो देखो क्या होगा, सब आउटगोइंग ही है, तो ये भी बाहर निकल रहा है। तो माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 सब हो जाएगा क्या, इक्वल टू 0। सब में जब माइनस होगा तो उसको उधर लेकर के जाओ तो हो क्या जाएगा, देखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज विल बी इक्वल टू क्या है, 0। और जैसा ही Q1 होता है तो क्या लिखेंगे, CV। ये भी क्या है, CV। ये भी क्या है, CV। तो अभी जो आपको चार्ज लिखने का जो प्रैक्टिस करवाए हैं ना कि कैसे चार्ज लिखना है, तो C इंटू हाई माइनस लो, C इंटू हाई माइनस लो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, तो वो चार्ज के जगह पर लिखते जाएंगे हर रास्ते में। लिख लो इसको, कैसे लिखेंगे चार्ज, जब भी जो सिखाएं बच्चों, हाई माइनस लो। कहीं का हम एक्स मान लेते हैं, हाई माइनस लो कैसे लिखेंगे, इसको खूब प्रैक्टिस करिए और तब जो है ये मेथड समझ में आएगा। देखते हैं जरा ये क्वेश्चन।
क्या है देखो, एक 10 वोल्ट बैटरी, एक 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, एक 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ये पॉइंट है, ये है पॉइंट बी। देखोगे, गौर करोगे, मान लो हमको पॉइंट पोटेंशियल ये सब नहीं पता, कौन सा मेथड अनिल सर आप पढ़ा रहे हो, तो सिंपल सा लग रहा है कि एक बैटरी है, यहाँ से चार्ज निकलेगा तो इधर और इधर बच्चों ये दोनों कैसा कनेक्शन है भैया, पैरेलल कनेक्शन है। देखो जरा, यही दोनों पॉइंट के बीच ये, यही दोनों पॉइंट के बीच ये, तो पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो ये 10 वोल्ट यहाँ हो जाएगा तो 10 वोल्ट वहाँ भी हो जाएगा। तो भाई सी पता है और भी पता है बच्चों, तो यहाँ चार्ज नहीं निकल जाएगा, सी भी तो ऐसे ही पता चल गया। 10 दूनी 20 माइक्रोकूलम यहाँ, ये 10 वोल्ट यहाँ, तो 10 दिया 30 माइक्रोकूलम हैं। इसको तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा भाई, तो ऐसे ही हो गया 20 माइक्रोकूलम 30 माइक्रोकूलम। सर पढ़ा क्यों रहो मेरे को नया मेथड, बिल्कुल पॉइंट वाला बात है। जब ऐसे ही निकल गया बिना कलम उठाए हुए तो हम क्यों पढ़े, पढ़ते इसलिए है ना कि 3 वायर्स यहाँ पर मीट कर रहा है बच्चों, पढ़ते इसलिए है ना कि जब सर्किट खराब होता है तब कैसे सॉल्व करोगे, कभी कैपेसिटर बैटरी, एक और बैटरी, उलट पुलट और 3 वायर्स मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाने के लिए जब बहुत सारा बैटरी, बहुत सारा कैपेसिटर हो, हाउ टू फाइंड, इसीलिए उसके पहले थोड़ा सा छोटा वाला सीखने के लिए। ठीक, चलिए यहाँ पर ठीक देखते हैं। जब भी कभी 3 तार मिले तो भैया हम इसको मानेंगे हाई पोटेंशियल। लेट यहाँ का पोटेंशियल भी ये जो है बच्चों कितना है x, और यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, हाई हो गया। 3 तार एक जगह मिला हाई, तो हमें पता है हाई से लो की तरफ क्या है, चार्ज फ्लो करेगा। तो जो दूसरा एंड हो बच्चों ना, उसको हम लोग मान लेंगे लेट वी भी जो है ना, उसको मान लो आप 0। एक को हाई माना x, तो दूसरा मान लो 0। तो भाई ये हाई से लो की तरफ सारे चार्जेस फ्लो करेंगे। ये क्या है, ये भी हम लोग लेट मानेंगे। 3 तार मीट कर रहा है तो 1 मानो, 3 तार मीट कर रहा है 1 मानो। ठीक, अच्छा, जिधर जिधर कैपेसिटर हो स्वाभाविक उधर चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपेसिटर पर। देखते हैं, इधर कैपेसिटर है तो इधर एक चार्ज, इधर कैपेसिटर, इधर एक चार्ज। इधर कैपेसिटर है क्या, नहीं। तो जब कैपेसिटर नहीं है तो हम काहे मानेंगे इधर चार्ज फ्लो करेगा। डायरेक्ट किधर मानो, जिधर जिधर कैपेसिटर हो, जो ब्रांच में। तो बोलेंगे भैया इधर है लेट इट बी Q1, इधर मान लेते हैं लेट इट बी क्या है, Q2। फ्लो किया तो इधर से Q2 फ्लो करेगा। देखो इस रास्ते में हाई से लो के तरफ, जो अभी सिखाए थे बच्चों, एक मान लो x, एक मान लो 0, एक रास्ते में चार्ज फ्लो करता है। देखो यह क्या, वो मेरे लिए एक ब्रांच बन गया क्या, हाई से लो के तरफ एक चार्ज फ्लो कर रहा है Q1, जो कि हमें निकालना है। फिर इस रास्ते में देखो क्या है, हाई है x, हाई से लो के तरफ फ्लो कर रहा है चार्ज। और चार्ज कैसे निकालते, जो अभी सिखाए थे x और 0 कैसे लिखते, बस वही लिखते चले जाओ। अब देखते हैं क्या, जो हमने x माना, जब किसी एक रास्ते में बच्चों अगर सिंगल बैटरी अगर कनेक्टेड हो ना, तो वो सवाल बहुत आसान हो जाता है। जब किसी रास्ते में अगर एक बैटरी कनेक्टेड हो, सिंगल बैटरी हो, तो वो बहुत आसान हो जाता है। पहले मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए जरा क्या, ये रास्ते में सिर्फ एक सिंगल बैटरी है, तो पता है क्या हुआ, इजी क्वेश्चन हो गया ये। ठीक, अभी लिखिएगा मत, हालांकि एक चीज पता क्या, ये सवाल एक पेज में लिखो। ये सवाल देखो क्या है, 3 तार मिला, तीनों को एक साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ 3 सवाल को। ठीक, 3 तार यहाँ मिला, एक पॉइंट ए ले रहे हैं, तो बोलते हैं भैया इसका लेट वी ए, और वी ए बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या है, एक्स, जो कि मानते हैं हाई पोटेंशियल है। तो ये 3 तार यहाँ जाके मिला, ये है पॉइंट बी, तो वी बी इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 0। वीडियो को रोक करके ये डायग्राम को नेक्स्ट पेज में बना लो। फिर देखते हैं क्या, इधर एक कैपेसिटर, इधर भी कैपेसिटर है, इस रास्ते में कैपेसिटर है ही नहीं, तो सिंगल बैटरी है। तो ये सवाल जो है ना बहुत इजी कैटेगरी में चला जाता है। चला गया ऐसा, ठीक है। तीसरा सवाल बच्चों दिखाता हूं, यही टाइप का एकदम। फिर से 3, देखो एक तार 3 तार मिल रहा है। ठीक, क्या करना है, एक जगह पर लेट है ये ए पॉइंट, तो ये तो इसको वी ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बच्चों एक्स। ये कैसा मान लेंगे हम, हाई पोटेंशियल, अपने आप। पॉइंट पोटेंशियल मेथड है ये, यानी एक 3 तार जहां मिलता है, एक पॉइंट हमने माना, वहां कुछ पोटेंशियल मान लेते हैं अपने से हाई। फिर एक नीचे जो ये है, अपने से एक पॉइंट बी मानेंगे, इसको मान लेंगे 0, तो दिस इज कैसा हो गया, लो पोटेंशियल। ठीक, यहां देखिएगा जरा क्या है, इस रास्ते में कैपेसिटर, इस रास्ते में कैपेसिटर, उस रास्ते में भी कैपेसिटर। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्या होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम मतलब वो मान लो अगर बन रहा है 15-20 सेकेंड में, तो हो सकता है ये 1 मिनट लगे, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। ठीक, तीनों सवाल आप लिख लो 3 अलग अलग पेजेस में।
मैं करके बतलाता हूँ एक एक करके। ये तीसरा सवाल था, ये दूसरा सवाल है, ये पहला सवाल है। बच्चों देखो क्या है, केवीएल आपको लगाने आता है। लगाने कैसे आता है कि मान लो हम हैं गरीब आदमी, चलते हुए ज़िंदगी में अगर छोटा आदमी से कहीं बड़ा आदमी हो गए, मान लो हम अभी गरीब आदमी है ना, मेरा सैलरी 10 रुपया महीना है, ठीक है, कितना महीना है, 10 रुपया। ज़िंदगी में चलते हुए अचानक हम थोड़ा सा अमीरी आ जाता और अब हम कितना कमाने लगे, तो गारंटीड मेरा सैलरी बढ़ेगा। तो बताओ कि बढ़ के कितना हुआ, तो अब 50 रुपया हो गया। तो भाई बोलेंगे देखो अब जो है ना मेरे को 50 रुपया महीना मिल रहा है, यही आप बोलोगे, ठीक है। देखो जरा कैसे, जब एक रास्ते में बैटरी सिर्फ सिंगल लगता है ना, तो देखो बच्चों क्या है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट। कितना वोल्टेज है, 0। आप जरा इधर से आओ जिंदगी में जरा चलो, इधर से चलते 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 इधर से केवीएल लगा रहा हूँ रास्ते में, देखना चलते 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 ये है छोटा आदमी, ये हो गया बड़ा आदमी। तो भैया कितना बड़ा हो गया, तो 10 वोल्ट। तो पहले मेरे पास 0 रुपया था, चलते 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 इधर से छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो गया, अरे यार 10 रुपया अब हम कमाने लग गए। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चों, 10 वोल्ट। और जब तक तार सेम है तो ये कितना था, ये था 0 वोल्ट। देखो 0 0 0 0 0 बढ़ करके कितना हो गया, मेरा सैलरी 10 रुपया। तो ये 10 10 10, जब तक तार सेम तब तक पोटेंशियल सेम। देखो लाल कलम मेथड, 10 10 10 10 10 10 10 10 10, यानी कि वी गेट x इक्वल टू 10 वोल्ट। वी गेट x इक्वल टू क्या है, 10 वोल्ट निकल गया। कैसे निकला, जब एक रास्ते में ना एक ही बैटरी होता है तो हम जो x माने थे ना उसका वोल्टेज ही निकल गया। आप 3 पेज को बच्चों एक साथ सॉल्व करो, ठीक है। इसमें हमने किया, यही काम मैं दूसरा सवाल में करके दिखाता हूँ। लिख लिए, मैं स्क्रीन से हटता हूँ, वीडियो रोको, आराम से लिखो। यहाँ देखो आते हैं, सिंगल रास्ते में है, ठीक है, तो हम इधर से चलते हैं। ये कितना रुपया भैया, 0 वोल्ट 0 रुपया। चलते चलते चलते, तो अभी तक तार जब सेम था ये भी 0 वोल्ट, लेकिन चलते चलते ये माइनस ये प्लस, ओह बढ़ गए। तो मेरा जो वोल्टेज यहाँ का होगा वो कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट। बढ़ गए तो ये 30 30 30 30 30 वायर सेम है, तो भैया यहाँ पर x इक्वल टू कितना निकल गया मेरा, 30 वोल्ट। जो हम मान रहे थे x, हमें नहीं पता था एक रास्ते में सिर्फ एक बैटरी रहने से धड़ाक से निकल जाता है, क्योंकि कैपेसिटर है नहीं कि वहाँ कितना पोटेंशियल होगा, हमें नहीं पता, तो तुरंत निकल गया। हो गया। यही काम ना हम तीसरे वाले सवाल में नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। यहाँ बैटरी भैया, उधर भी बैटरी, सब में कैपेसिटर, तो हम यहाँ पर वो काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। चलो पहला सवाल पे आते हैं जरा। थोड़ा जब तक कंपैरिजन करके नहीं पढ़ाऊंगा ना तो समझ में नहीं आएगा, सर आप कर क्या रहे हो यार, अब ठीक लग रहा हो, क्यों कर रहे हो। तो इधर तो बैटरी है तो क्या चार्ज हम लेंगे, जहाँ जहाँ कैपेसिटर उधर लो, तो इधर Q1 इधर Q2, ठीक है। बच्चों देखो सवाल आसान हो गया। तो डायरेक्ट Q1 हम कैसे लिख सकते हैं, बाई ट्रिक ऑफ लास्ट पेज, कौन वाला, जो x वाला कराए थे, ठीक है, लिखते हैं उसे। देखो Q1, ये Q1 कैसे लिखोगे, तो मेरे लिए देखो क्या हो गया है, मेरे ख्याल से समझ रहे होगे बच्चों कैसे लिखते हैं। Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको C1 है, ये मान लेते हैं C2 है, तो कैसे लिखेंगे, Q1 इक्वल टू C1 इंटू हाई माइनस लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज कौन है, VA, तो हाई वोल्टेज हो गया। अब आते जो हाई माइनस लो लिखना है मेरे को, लेकिन अगर बीच में बैटरी होता तो उसको हम KVL लगा करके लिख देते, यही करते थे। तो हाई माइनस चलते चलते भैया कोई बैटरी ही नहीं है, तो VA माइनस क्या हो गया, देखो VB हो गया, आंसर आ गया। Q1 इक्वल टू क्या होगा इस पे, C1 इंटू हाई माइनस लो, कोई बैटरी होता तो उसको भी लिख देते, खत्म। C1 कितना है, 2 माइक्रोफैरड, तो 2 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू VA माइनस VB, VA कितना है x, और वो निकल गया 10, तो 10 माइनस ये तो 0 वोल्ट ही है, तो ये 0 हो गया। बच्चों 10 दूनी 20, तो 20 माइक्रोकूलम आंसर आ गया। 10 दूनी 20, 10 टू पावर -6, 20 माइक्रोकूलम। समझ में आया ना कैसे निकलता है, हर चीज़ इंटर रिलेटेड। करूँ ऊपर, अब करता हूँ। Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे भैया C2 इंटू हाई माइनस लो, ये देखो Q2 तो C2 इंटू इधर से रास्ते में हाई माइनस लो, हाई क्या है x, हाई, और कोई बैटरी है क्या, रहता तो KVL लगा करके लिखते जाते, नहीं है तो हाई माइनस लो, तो भैया VA माइनस क्या हो जाएगा, हाई माइनस लो। C2 कितना है, 3 माइक्रो, तो 10 टू पावर -6, हाई माइनस लो, तो 10 3 30, तो 30 माइक्रोकूलम क्या हो गया, आंसर। तो चार्जेस ऑन द कैपेसिटर ऐसे निकल जाता है, ठीक। सीखते जाना, प्रैक्टिस करना रफ कॉपी में, देखो तो खड़ाक खड़ाक निकालोगे हम। ये बैटरी सिंगल था तो वो 30 वोल्ट निकल गया, वाह। जिधर जिधर कैपेसिटर है क्या करें, इधर भी कैपेसिटर है तो लेट इट बी Q1, ये C1 ले लेते हैं। इधर भी है तो इधर मान लेते हैं Q2 फ्लो करेगा,
क्या फ्लो करेगा Q2, तो ये इसको ले लेते हैं, लेट इट बी C2, एक बैटरी है अब रास्ते में। देखो कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, Q1 को कैसे लिखोगे बच्चों, तो Q1 होता है C1 इंटू हाई माइनस लो इस रास्ते में, ठीक है। Q1 इक्वल टू क्या होगा, C1 इंटू हाई माइनस लो। तो भैया हाई माइनस लो पहले चलो कर ही देते हैं, हाई माइनस लो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ से जब हम आ रहे हैं ना, कोई बैटरी दिख रहा है क्या, तो आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे, छोटा आदमी से हो गया बड़ा आदमी, देखो छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो गया तो +5 कर देंगे, पता है ना ऐसे। तो हम आ रहे हैं कैसे, ऐसे ही, जब इधर चार्ज लिया तो हम आएंगे कैसे, ऐसे ही लिखते आएंगे, कहानी खत्म हो गया, आंसर हो गया, बस आंसर हो गया कुछ नहीं करना है। C1 है 2 माइक्रो, 2 माइक्रो हो गया। VA माइनस VB, VA कितना है 30, VB कितना है बच्चों 0, तो 30 माइनस 0 हो गया भाई, आते वक्त जो है ना छोटा से बड़ा आदमी हो गया तो +5 भी था, ठीक है कहानी खत्म। 30 + 5 कितना हो गया 35, 35 दूनी 70 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 70 माइक्रो कूलम, ये Q1 हो गया है, Q1 है। उसी तरह से Q2 कैसे लिखोगे, चलो इधर ही लिख देते हैं, Q2 इक्वल टू हो जाएगा देखो C2 इंटू हाई माइनस लो। तो भैया इस रास्ते से बच्चों तो हाई माइनस VA माइनस VB तो पहले ही लिख देते हैं, ठीक है, VA माइनस VB लिख करके बैठ गए। लेकिन हाई से लो लिखते वक्त जो है ना, बस देखो कि आ जाओ बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गए, आ जाओ बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गए, छोटा आदमी हो गया तो -10 लिख दिए। और बैटरी रहता ना, सबको लिखते चल जाते, एक एक लाइन में चुटकी में धड़ाक, पता है बिना कलम उठाए आप आंसर बोलोगे। Q2 इक्वल टू C2 इंटू हाई माइनस लो, आ जाओ लाइन में ठीक है। C2 कितना है 3 माइक्रो, हाई कितना है 30 माइनस 0 माइनस कितना हो जाएगा 10, 30 में से 10 गया 20 3 60, यानी कि 60 माइक्रो कूलम हो जाएगा कैपेसिटर, मतलब चार्ज थ्रू दिस नेटवर्क, उस रास्ते से। तो ये हुआ सिंगल, अगर एक साइड बैटरी हो तो बहुत आसान सवाल होता है, तो बोलो सर अगर तीनों तरफ है तब क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो अभी समझा रहे थे ना कि सिंस तीनों तरफ जाएगा बच्चों, तो हम मानते हैं लेट इधर जा रहा है Q1 C1 के तरफ, लेट इधर C2 है तो इधर जाएगा Q2, कितना जाएगा Q2, लेट इधर C3 है तो इधर जाएगा C3। हम इसको मानते हैं कैसा, हाई पोटेंशियल। तो भैया हाई पोटेंशियल से इधर चार्ज जा रहा है, इधर चार्ज जा रहा है, इधर चार्ज जा रहा है, और आएगा किधर, इधर आएगा, किधर इधर आएगा, किधर इधर। करना क्या है, कुछ नहीं, हमें VA माइनस VB बोला है निकालने के लिए। देखो एक चीज़ है, इस सवाल में फिलहाल हमें क्या बोला बच्चों, कोई भी सर्किट दे दिया, बोले थे ना किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है, बहुत खतरनाक सर्किट है, कोई भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, VA माइनस VB, भैया कैसे निकालेंगे। तो देखो निकालने का तरीका बच्चों, एक VA दे दिया VB दे दिया, बताओ VA माइनस VB क्या है। तो क्या करना है, हमेशा एक पॉइंट को मान लो हाई पोटेंशियल X, दूसरा पॉइंट को मान लो पोटेंशियल 0, तो भैया हाई से लो के तरफ ही तो चार्ज फ्लो करेगा। हो गया, करते हैं देखो, सिंस एट पॉइंट ए पे बच्चों क्या लगाते हैं KCL क्या होता है, सम ऑफ ऑल द चार्जेस 0 हो जाएगा, आउट गोइंग है माइनस 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 इक्वल टू 0, लेकिन सब जाकर के प्लस हो जाएगा उधर, तो Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो कि कैसे अभी वो ट्रिक जो है ना काम करेगा, देखना। Q1 इस रास्ते में आप कैसे लिखोगे भाई, Q1 इस रास्ते में आप कैसे लिखोगे, तो बोले भैया Q1 यहाँ पर आ रहा है तो लिखें कैसे, देखो C1 इंटू हाई माइनस लो, C1 इंटू VA माइनस VB लिखेंगे। तो देखो पहले लिखता हूँ, VA माइनस VB तो लिख दिए, हाई माइनस लो। कोई बैटरी है क्या, आते वक्त है, छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे आते वक्त +V1, तो ये +V1 हो गया, कहानी खत्म। मतलब हम ऐसे आ रहे थे, इधर हम ऐसे आ रहे हैं, लिख दो, इधर हम ऐसे आएंगे ऊपर से नीचे, हाई से लो के वक्त लिखते वक्त, ठीक है, प्लस Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया इस रास्ते में, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा, देखो इधर आ रहा है तो C2 इंटू हाई माइनस लो, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB लिख दिए, ठीक है। और कोई है आते वक्त का, देखो जरा आते बड़ा आदमी से हो गया छोटा आदमी और माइनस हो गया भैया, कहानी खत्म। Q3 इस रास्ते में आते हुए C3 इंटू V हाई माइनस लो पहले छाप दो, तो VA माइनस VB हमने छाप दिया। और कोई बैटरी है क्या आते वक्त, नहीं, बंद कर दो, समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस विल बी इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है ना, जो हमने हाई माना, यहाँ पर क्या होता है, ये X का वैल्यू हमें नहीं पता चलता है,
गौर करो, एक रास्ते में अगर एक बैटरी होता है ना तो हमें एक्स का वैल्यू ही पता चल गया था तो आराम से आंसर आ गया। लेकिन सब में जब कैपेसिटर हो तो भाई हमें नहीं पता कि वहाँ का वोल्टेज क्या है हाई, जो हमने माना एक्स। तो सबसे पहले हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं इस लाइन से। VA है एक्स, VB है 0, कैलकुलेट कर लिया। VB बच्चों 0, VB 0, VB 0, कैलकुलेट करें। देखो C1 x प्लस क्या हो जाएगा V1 प्लस C2, ये VA क्या है x, ये क्या है माइनस V2 प्लस C3, और ये VA क्या है x इक्वल टू क्या है 0। यहाँ देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x अगर ले ले बच्चों कॉमन तो यहाँ क्या आएगा, C1x है तो C1 होगा, C2x है तो प्लस C2 होगा, C3x है तो प्लस C3 हो जाएगा, सब बाहर आ गया। तो C1x प्लस C2x प्लस C3x, यहाँ पर एक और क्या चीज़ बच रहा है प्लस C1 V1, तो ये बचेगा प्लस C1 V1, खत्म हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस C2 V2, तो माइनस C2 V2, ये तो x इंक्लूड हो ही गया तो ये इक्वल टू 0। तो x इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 बच्चों ये उधर चल जाएगा, तो माइनस वाला उधर गया तो C2 V2, ये उधर गया माइनस C1 V1, देख लो उधर प्लस C2 V2 माइनस C1 V1, हेंस व्हाट इज x बराबर, x बराबर हो जाएगा इतना नीचे आ जाएगा, तो C2 V2 माइनस C1 V1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस कितना है C3। तो ये हो गया C2 V2 माइनस C1 V1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। x निकल गया कि हाई जो पोटेंशियल वो क्या है, बोले थोड़ा सा टाइम लगता है और कुछ नहीं, लिख लिए। अब जैसे ही हमें x निकल गया, हमसे पूछा है क्या VA माइनस VB क्या होगा, तो भैया VA माइनस VB बच्चों सॉरी VA माइनस VB जो है हम किधर से भी निकाल सकते हैं ना, इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं VA माइनस VB। VA माइनस VB का मीनिंग क्या बतलाए थे, VA माइनस VB का मतलब होता है कि जाओ A से B के तरफ और KVL लिखते हुए चले जाओ, ठीक है। देखो तो किधर से जाना पसंद करोगे बच्चों, जिधर सबसे कम डिवाइसेस कनेक्टेड हो, इधर से दो चीज़ें कह लो उतना बड़ा लिखेंगे, आंसर तो VA माइनस VB इधर से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा और इस रास्ते से भी आएगा। तो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन है, ये है जिसमें एक ही डिवाइस है, तो सेलेक्ट द थर्ड पार्ट, ठीक है, सेलेक्ट द थर्ड पार्ट। तो हम लोग बोलेंगे कि VA माइनस VB जो होगा, ठीक है, सेलेक्ट C3 पार्ट, जो कैपेसिटर है उधर से सेलेक्ट कर लो। आप तीनों से निकालना, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब तरफ से आंसर आएगा। तो इधर से कैसे लिखेंगे, तो VA से स्टार्ट करो, जाना चालू करो, जाते 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 VB तक चले जाओ। कैसे लिखते थे, मैं डायरेक्ट लिखूँ VA माइनस VB इक्वल टू माइनस सम ऑफ ऑल वोल्टेज, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस यूजिंग KVL सिखा चुके हैं। VA माइनस VB कैसे लिखते हैं, माइनस टाइम्स सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए लिखते जाओ। बच्चों ये Q3 है तो ये प्लस Q3 हो गया, ये देखो माइनस Q3 हो गया। VA माइनस VB क्या होता है, माइनस लगा करके सम ऑफ सारे वोल्टेजेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दो। जाना कैसे, A से B की तरफ, तो A से B की तरफ सिर्फ एक ही कैपेसिटर है, तो वोल्टेज यहाँ क्या होगा, तो आप जाओ तो देखो बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गया, क्या हो गया माइनस, बड़ा आदमी से छोटा आदमी क्या हो गया माइनस, यानी क्या लिखेंगे माइनस Q3, क्या आएगा पता है, यहाँ पर सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस आ जाएगा माइनस Q3 बटे क्या आ जाएगा C3। ये देखो आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप इधर से भी लिखोगे तो दो टर्म लिखना पड़ेगा, दो वोल्टेजेस यहाँ पर, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, तो यहाँ पर दो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी कितना लिखना पड़ेगा, दो लिखना पड़ेगा। यहाँ एक ही से काम चल गया, सब तरफ आंसर सेम आएगा, इसलिए छोटा पार्ट सेलेक्ट किए। तो ये फाइनली क्या आ रहा है, प्लस Q3 डिवाइडेड बाई कितना है C3, ये हो जाएगा VA माइनस बच्चों क्या है VB, VA माइनस क्या है VB। समझ में आया। तो सिंस देखो Q3 हम लोग निकालेंगे कैसे, Q3 बच्चों Q3 तो हमें नहीं पता, हमें Q3 बटे C3 चाहिए, भैया C3 तो कांस्टेंट है, Q3 कहाँ से निकालेंगे, देखो Q3 कहाँ से निकालेंगे, Q3 सारे का वैल्यू देखो यहाँ पर पता है बच्चों। Q1 क्या है, तो ये है C1 इंटू एक्स प्लस V1। Q2 कैसे निकालेंगे, C2 इंटू एक्स माइनस V2 है, देख रहे इसी का तो वैल्यू लिखे। Q3 कैसे आएगा, C3 इंटू एक्स, क्या होगा Q3 इक्वल टू C3 इंटू एक्स। तो बोलेंगे हम क्या, चलो ठीक है बता रहे हैं तो बता रहे हैं, लेकिन है ना देखो एक चीज़ बतलाऊंगा अभी। Q3 क्या है बच्चों, C3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई C3, तो C3 चला गया, आंसर क्या आ जाएगा x, यानी कि VA माइनस VB जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। और x जो क्या है वो हमारा रिजल्ट आ चुका है, C2 V2 माइनस इतना 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 इतना। समझ में आया कुछ बच्चों। तो ये हो गया एक, तो ये रास्ते से आपको बताएं। सेकेंड रास्ता को बतलाता हूँ,
वी ए माइनस वी बी। भैया वी ए माइनस वी बी है क्या? वी ए है एक्स, वी ए है एक्स और वी बी है क्या? 0। तो भाई एक्स माइनस 0 है ना। जब हमने एक्स लेके रखा है बच्चों, देखो ये है वी ए जिसको कि हमने माना था एक्स, ये है वी बी जिसको हमने माना 0 वोल्ट। पूछ रहा है क्या वी ए माइनस वी बी क्या होगा? तो भैया वी ए तो एक्स है, ये है 0, तो यानी आंसर क्या आएगा? एक्स ही तो आएगा। और एक्स हमने निकाल के रख लिया कि एक्स क्या आया, तो बस जो आया सो आंसर। ये तरीका होता है निकालने का, ठीक। यानी यहाँ से आपको एक चीज़ सीख मिला होगा कि भाई ये भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये कर लिया है तो। जस्ट जो पॉइंट वी ए माइनस वी बी, वी ए को मान लीजिए एक्स, वी बी को मान लीजिए 0, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा एक्स माइनस 0। बस हो गया, एक्स कैलकुलेटेड, कहानी खत्म, ठीक है, डायरेक्ट आंसर। तो x जो है बच्चों, x क्या है? C2V2 माइनस C1V1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस क्या है? C3। दिस इज VA माइनस क्या है? VB, पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है ना? अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट आता है देखो कि क्या, टाइप नंबर 9, और वो है क्या बच्चों? इक्विवेलेंट पाथ मेथड। क्या है ये? इक्विवेलेंट पाथ मेथड। ये क्या है? तो ये ना क्यूबिकल क्वेश्चंस है सारे। क्या है बच्चों? सारे क्यूबिकल क्वेश्चंस। तो क्यूबिकल क्वेश्चंस जब भी आता है ना, तो देखो 3 तरह से जो है ना हमसे पूछा जाता है। इसमें देखो हर जगह पर जो है ना, हर जो साइड दिख रहा है उसके अंदर कैपेसिटर CC कनेक्टेड होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ सवाल है। तो C टोटल है ना, देखो 1 2 3 4, ऊपर 4 हो गया, 1 2 3 4, इधर 4 हो गया, तो 4 4 8 9 10 11 12 साइड है, तो 12 टोटल जो है ना कैपेसिटर कनेक्टेड है। हमसे क्या क्या पूछता है ना, वो देखो बतलाता हूँ क्या क्या पूछता है। ये देखो रिजल्ट्स और जो शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा बच्चों। C इक्विवेलेंट बिटवीन फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होता है भाई? तो ये जो है ना मेरे लिए क्या है, देखो एक फेस है। क्या है ये? एक फेस। तो फेस का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा कि यहां से उठाओ और डायगोनली ठीक ऑपोजिट एंड चले जाओ। यानी ये मान लो A और ये मान लो B, ये दोनों के बीच में ना हमसे पूछता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, तो ये है फेस डायगोनल के बीच, और सारे CC है, ठीक। नेक्स्ट पूछता है कि बॉडी डायगोनल के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। कौन है बॉडी डायगोनल? तो बोले ये वाला जो फेस दिख रहा है ये किधर है? आगे। ये किधर है? आगे। और ये वाला किधर है भाई? वो है पीछे। तो बोले आगे का यहां से उठाओ, इस जैसे ये रूम में बॉडी डायगोनल क्या बच्चों, वो कोना नीचे और इधर से ये कोना ऊपर, एकदम हवा में ऐसे आए। ठीक है, दिस इज बॉडी डायगोनल। तो यहां से उठा और यहां तक चले जाओ उसके उधर कॉर्नर पे। तो ये हो गया A और ये हो गया B। तो यहां से और यहां से, दिस इज A और दिस इज B, इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ कि क्या होगा। तो ये है बॉडी डायगोनल। एक और सवाल आता है, किसी भी एज के बीच में क्या होगा? एज मतलब क्या? बस ये किनारा के बीच में बताओ। यानी ये पॉइंट A और ये पॉइंट क्या है बच्चों? B। ठीक है, तो ये A और ये क्या हो गया? B। तो ये 3 सवाल टोटल पूछा जाता है। जनरली कंपटीशन में कभी आए है ना, बोर्ड्स में तो थोड़ा मुश्किल होता है। बोर्ड्स में बस सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स में ना ये वाला, कौन है? बॉडी डायगोनल के बीच, यहाँ से लेकर के वहाँ के बीच में, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में पूछता है। ठीक है, तो देखो मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जैसे ये कैपेसिटर्स है ना, वैसे ही रजिस्टर्स पर ये तीनों सवाल बेस्ड होता है। सेम रजिस्टर RRR लगा रहेगा। आंसर जो आता है बच्चों ना, पहले तो आपको थोड़ा आंसर का विजुअलाइजेशन करवाता हूँ। ठीक, क्या है देखो, जब फेस डायगोनल है ना तो R इक्विवेलेंट जो आता है बड़ी अच्छा से 3/4 R आएगा। जब बॉडी डायगोनल होता है तो RAB जो है यहाँ 3/4 आया, यहाँ पर आता है 5/6 R। ठीक, और जब कोई एज के अबाउट पूछता है RAB तो आंसर आता है 7/12 R। आपको याद भी करा दूंगा, सब कुछ ठीक ठाक है, और एक सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो देखो 3/4 राइमिंग कैसे है वो देखना। ये है डायगोनल, ये है डायगोनल। तो सबसे पहले डायगोनल पढ़ते हैं, जरूरी होता है, क्योंकि डायगोनल में वो भी क्या, तो डायगोनल में सबसे पहले फेस डायगोनल क्या हो गया बच्चों? थोड़ा नज़दीक। बॉडी डायगोनल क्या हो गया? थोड़ा सा दूर। तो पहले डायगोनल सबसे पहले कम और फिर क्या है? ज़्यादा बड़ा। अच्छा, तो कम में आंसर क्या आता है रजिस्टर में? 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलो ना। तो पहले आया 3 4, तो 3/4। एक डायगोनल सबसे छोटा डायगोनल ये 3 से शुरू किया तो 3 4। अच्छा, जैसे ही बड़ा डायगोनल कर दिया ना तो 4 के बाद क्या आता है? 5, तो 5/6, यानी कि राइमिंग मैच किया। तो डायगोनल हो गया खत्म। तो बचता क्या है? कोई किनारे के ऊपर क्या होगा? तो इसको मैंने अलग करके रखा है।
जिसे दिमाग में बैठे। अलग में क्या है आंसर, तो ये आंसर कहीं ना कहीं जो है इससे मैच करता है। ये ट्रिक बतला रहा हूं बच्चों, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। देखो क्या क्या है, इन दोनों को आप जोड़ो, तो जोड़ोगे तो कितना होगा, 4 3 7, और दोनों को जरा सा गुना कर दो तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। यानी कि जो पहला आप याद करते हो ना 3 4, तो भैया तीनों को जोड़ दिए और तीनों को गुना कर दिए, तो 4 3 7 और 4 3 12, यानी कि 7/12। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, रजिस्टर्स का हम लोग को याद रहना चाहिए कि कभी दिखे, स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है भाई, कभी पूछ दिया आप सीधे टिक कर दो, बना दो। हाँ, अब आता है कैपेसिटेंस में क्या होगा आंसर, ठीक इसका उल्टा। रेजिस्टेंस आपने याद कर लिया ना, कैपेसिटर में आंसर पलट दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3 सी, इसका पलट दो तो इसका हो जाएगा 6/5 सी, और अगर इसका पलट दिए तो इसका हो जाएगा 12/7 आर, सॉरी सी, पलट दो 12/7। रेजिस्टेंस में आर 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 है तो आर, कैपेसिटेंस में सी, सामने सब हो गया। तो सी वाला याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, पहले एक्चुअली रजिस्टर याद करो, फिर उसको पलट दो तो कैपेसिटेंस हो गया। ये हो गया आंसर, लिख लीजिए इसको बढ़िया से। मेरे ख्याल से अब अगर कोई पूछा ना तो पूछा और धड़ाक से आंसर ही बोल देंगे। हो गया ये। देखते हैं जरा सा कि कैसे सवाल को बच्चों बनाया जाता है, ठीक, वो देखते हैं जरा। इक्विवेलेंट पाथ मेथड का मतलब क्या हुआ, जिस एंड के अबाउट निकाला जाता है, तो हम यहां पर ना कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए पता, बॉडी डायगोनल के लिए। क्या, बॉडी डायगोनल। तो एक यहां एंड है, एक यहां एंड है, इन दोनों के बीच कुछ तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, है ना, क्या होगा हमें नहीं पता। लेट जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सी इक्विवेलेंट। यानी एक चीज समझ में आता है कि अगर एंड ए यहां है, बी एंड यहां है बच्चों, इन दोनों के बीच में जो भी आंसर आएगा ना वो होगा सी इक्विवेलेंट, कुछ ना कुछ तो होगा। करते क्या है, इस एंड से और इस एंड से क्या करो, एक बैटरी लगा दो। लेट बैटरी हमने लगा दिया V0। इस एंड से इस एंड से, सर क्यों कर रहे हो सर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चों। क्या पढ़े, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कैपेसिटर्स पे इतने बड़े नेटवर्क में, वो देखते हैं। तो इसका जो भी आंसर होगा सी इक्विवेलेंट। बैटरी हमने ले लिया, बोलते हैं लेट यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये क्यू चार्ज देखो इधर गया, तो यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू जो भी है, यहाँ से क्यू ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर आ जाएगा। ठीक, तो हमको पता है कि V बराबर क्या होगा, यही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के पास। तो V बराबर लिखोगे कैसे, तो V बराबर होता है Q/C। चार्ज क्या होगा, चार्ज तो Q, C क्या है, C इक्विवेलेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना, एक ही बन जाएगा, सब हट करके एक इक्विवेलेंट बना। हम बैटरी लगा देते हैं, लेट Q चार्ज फ्लो किया। जैसे सीरीज और पैरेलल में पढ़ते थे, बहुत सारे सीरीज में है, इक्विवेलेंट क्या होता है, सबको हटाओ एक लगाओ, वही चार्ज और वही बैटरी फ्लो करेगा। बताओ क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, वही बैटरी वही चार्ज। यहां देखना क्या करने वाले हैं, यहां से लिए ऐसे, यहां से लिए ऐसे, बैटरी लिए, ये है V0 का, और यहां से चार्ज हम लेते हैं Q। तो बच्चों यहां से घुसेगा वही चार्ज Q, ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट हमें नहीं पता, बाहर से Q निकलेगा और फिर ये बैटरी में Q ही चार्ज को एंटर करना है। बैटरी का प्रॉपर्टी, जितना आया उतना निकलेगा। ठीक, अब देखो इक्विवेलेंट पाथ का मतलब क्या होता है कि इक्विवेलेंट, देखो रास्ता मतलब सुनना, यहां से मेरे को मेट्रो स्टेशन जाना है, तो बोलता है क्या, देखो 3 रास्ते हैं टोटल जाने का, तीनों इक्विवेलेंट है। मतलब क्या, इधर से भी जाओगे ना इस गली से ऐसे ऐसे करके 1 किलोमीटर एग्जैक्ट है। अच्छा भाई, इस फ्लाईओवर पर चढ़ करके भी उधर से घूम करके जाओगे ना 1 किलोमीटर एग्जैक्ट है, या फिर मार्केट से घूम करके फिर उस गली में जाना, फिर बाएं दाएं करके फिर से 1 किलोमीटर है। कहने का मतलब आपको जिधर से जाना है चले जाओ, है तो 1 किलोमीटर ही। तो ये तीनों रास्ते इक्विवेलेंट कहला जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट जो पाथ है यहां से लेकर के मेट्रो जाने का, इक्विवेलेंट पाथ में यानी इक्विवेलेंट रास्ते में सेम चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। स्वाभाविक है, जैसे ये क्यू गया, यहाँ 3 रास्ते हैं, तीनों 1-1 किलोमीटर ही है, सिमेट्री हो गया। तो ये जो क्यू है एग्जैक्ट इक्वल बटे 3 कर दो, तो Q/3 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 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चला गया वहाँ, और वहाँ जा करके तीनों फिर मिल करके एक मेट्रो में पहुँचे, तो Q/3 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 टोटल फिर से क्या हो गया Q। ठीक है, मतलब कोई इधर से जाना चाहे, इधर से जाना चाहे, इधर से जाना चाहे, क्योंकि सब है क्या, तार, यही तार 3 भाग में गया, तो कुछ इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी, कुछ इधर भी, यानी सेम चार्जेस फ्लो थ्रू इक्विवेलेंट पाथ। ये इसका मतलब कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, सेम चार्जेस फ्लो थ्रू इक्विवेलेंट
पाथ, सेम चार्जेस फ्लो करता है इक्विवेलेंट पाथ में। तो देखते हैं जरा से इक्विवेलेंट पाथ है क्या, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो यहां पर मान लो कि Q आया था, रास्ते बच्चों 1 2 और ये 3 रास्ते मिल रहे हैं, यहां से लेकर ना हमें यहां तक पहुंचना है। देखते हैं जरा, तो देखो क्या है, अगर कोई आदमी इधर जाता है, व्हाट इज द मिनिमम रास्ता कितना है कम से कम वहां पहुंचने का, हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कितना ब्रांच ऐसा ऐसा चल करके वहां पहुंचता है। मान लो कोई आदमी यहां गया था, एक ब्रांच गया, दूसरा इधर जाए, तीसरा इधर जाए तो पहुंच गया, यानी कि 3 ब्रांच चलता है तब पहुंचता है। क्यूब है ये। ठीक है, चलो दूसरा, ऐसे चले 1, फिर ऐसे चले 2 और फिर ऐसे चले 3, यानी कि फिर 3 चलने के बाद पहुंच जाता है। अच्छा, मान लो कोई इधर से जाता है तो 1 2 फिर 3। ठीक है, अच्छा ये भी 3 पार्ट मतलब रास्ता हुआ, 3 रास्ता नहीं बच्चों, 3 ब्रांच, फिर 1 2 फिर 3 करके पहुंच जाता है। ओ मतलब इधर से भी जाता है ना तो 2 रास्ता है, लेकिन दोनों इक्विवेलेंट है क्योंकि ब्रांच 3 चलता है, 1 2 3, या फिर ऐसे 1 2 3। ठीक है, जरा इधर से देखे जरा, 1 फिर देखो 2 3, या फिर 1 2 3, यानी कि समझ में आया कि भाई यहां से ना किधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वो 3 ब्रांच चल करके ही वहां तक पहुंचता है। ठीक है, तो देखो हम करेंगे क्या, तो बोलेंगे कि अच्छा इसका मतलब ये है कि इधर अगर चार्ज गया तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों 3 रास्ते में। ठीक है, तो इधर भी इधर भी इधर भी कितना, तो बोलेंगे ये Q आया ना तो इधर हो जाएगा Q/3, इधर भी हो जाएगा Q/3, इधर भी हो जाएगा कितना पता है Q/3 3, क्योंकि यहीं से 3 रास्ते फूटे और वो 3 रास्ते क्या है, इक्विवेलेंट रास्ता है तीनों, क्योंकि 3 ब्रांच कवर करके वहां तक पहुंचता है। अब देखो बच्चों क्या यहां से गया Q, 3 भाग में गया, Q/3 Q/3 Q/3। अच्छा यहां देखना जरा, सिंस यहां पे 3 रास्ते पहुंच रहा है और तीनों को मिलकर के Q बनना है, तो इसका मतलब क्या है कि इधर कितना होगा, सोचो जरा, देखने से नहीं लग रहा इधर कितना होगा Q/3, तो भैया इधर भी Q/3 तो इधर भी Q/3, सच दैट फिर से सिमेट्री है ना सब, तो इधर Q/3 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 तीनों मिल करके फिर से क्या हो गया Q। तो भाई बीच में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी देख लेते हैं। देखो लेट Q/3 यहां से जा रहा है, यहां तक आया, Q/3 जा रहा है यहां तक आया, उसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, 2 भाग है यहां पर, किधर, एक इधर और एक इधर, तो बराबर भाग में, इक्विवेलेंट है तो बराबर भाग में, तो Q/3 का जस्ट 2 भाग में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, उसका ठीक आधा, तो Q/3 का आधा क्या हो जाएगा Q/6, यानी इस साइड हो जाएगा Q/6, इस साइड हो जाएगा कितना Q/6 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, फिर यहाँ देखो ये Q/3 यहाँ गया, यहाँ से भी इसको 2 रास्ते मिले, इधर और इधर, तो बराबर है सब, तो इधर हो जाएगा Q/6, इधर भी हो जाएगा Q/6, क्योंकि ये Q/3 का 2 पार्ट हो गया। फिर ये Q/3 जो यहाँ जा रहा है इसको भी 2 रास्ते मिले, एक इधर और एक इधर, सब बराबर भाग में है, तो ये Q/6, ये वाला भी हो जाएगा Q/6। ठीक, अब देखते हैं यहां पर कैसे बोलोगे, तो बोलेंगे इस जगह पर देखते हैं, इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है Q/6, इधर से कितना आ रहा है Q/6, तो भाई ये दोनों मिल करके यहाँ होगा क्या Q/6 प्लस Q/6, आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, देखो Q/3, 2 टाइम्स Q/6 होगा जो कि Q/3, देखो Q/3 जा रहा है ना, यानी कि ठीक है। उसी तरह से हम देखें इधर गया तो यहाँ तो हो गया, यहाँ पर देखे जरा सा क्या हाल है, तो बोले इधर से आ रहा है Q/6, ठीक है, इस रास्ते से भी आ रहा है Q/6, तो दोनों मिल करके इधर हो कितना जाएगा Q/6 प्लस Q/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा Q/3, देखो Q/3 जा रहा है, यानी कि ठीक ठाक है। अच्छा इस जगह पर देखे जरा क्या हाल है, इधर से Q/6 आ रहा है, इधर से Q/6 आ रहा है, तो इस साइड होगा क्या, फिर से Q/6 प्लस Q/6 मिला करके हो जाएगा कितना Q/3, तो देखो Q/3 इधर जा रहा है, यानी कि सिमेट्री, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा हर ब्रांच में बच्चों, हमें वो समझ में आ गया। सारे जो कैपेसिटर वो है कितना C, जैसे यहां पर एक्चुअली ये जो निकलता क्या है, कहीं भी कोई रास्ते में बच्चों ऐसे टर्न करके आप KVL लगा लो, तो देखो छोटा आदमी से बड़ा आदमी प्लस V0 फिर माइनस Q/C घूम फिर करके यही आ जाएगा Q/C। तो इसमें भी हम क्या करते हैं ना, KVL लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसमें, KVL। और KVL आप कोई भी लूप में कैसे भी चल करके आप लगा सकते हो। एक बार सारे जगह पर आपने अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबसे पहला काम क्या करते थे, कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हमने कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद कोई एक लूप ढूंढो और उसमें आप चल दो,
चल कैसे सकते हैं, जैसे आपका इच्छा करें। ठीक है, चलते हैं जरा। सर क्या कर रहे हो आप, पूरा भाषण दे दिए। हमको निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या है कि देखिए इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट यहाँ है वी नॉट के बराबर, तो वहाँ पर भी हम वी नॉट कहीं ना कहीं पिक्चर में लाएंगे, ताकि वी नॉट इक्वल कर देंगे, कुछ कुछ हो जाएगा। मेरा काम लिख लीजिए इतना दूर तक हो गया। चलो वी नॉट लिखते हैं बच्चों। देखो एक लूप हमको दिख रहा है, पता है कौन सा लूप, इसको ना अगर मैं थोड़ा थिकनेस जरा इसका कम करूं, क्या है थिकनेस इसका, इधर Q/3 था, ठीक है, इधर Q/3, इधर कितना है Q/3। और ध्यान से देखना, हमको वी नॉट चाहिए, तो हम एक ऐसा लूप लेते हैं ना, एक ऐसा लूप लेते हैं बच्चों, ये वाला, ये देखो, ये सर्किट सिर्फ देखना, ऐसे 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 दिख रहा है, ये चार 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 ऐसे, ये क्या है, ये भी तो एक लूप है, देख लो जरा, लूप बनना चाहिए। यहां से शुरू करें, चलते 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 किनारे 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 आगे, क्योंकि हमको वी नॉट बैटरी चाहिए ताकि इस इक्वेशन को दोनों हम रिलेट कर सके। तो हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान से देखिए, Q/3 इधर से जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा Q/3 इधर जा रहा है, तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस Q/3, तो इधर हो जाएगा माइनस Q/3 इस कैपेसिटर पर। चलते जाइए, इधर Q/6 जा रहा है, तो यहाँ पर होगा पहले क्या प्लस, बाद में हो जाएगा माइनस Q/6। ठीक है, चलते 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 इधर कितना जा रहा है Q/3, तो ये हो जाएगा प्लस Q/3 यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस Q/3 यहाँ पर। जो चार्ज जाता है वही ना होता है, कैपेसिटर है Q आ रहा है, तो प्लस Q माइनस Q लिखते चले गए। ठीक, और लूप पे लिखते, कितना कैपेसिटर है इस लूप में, 1 2 3 लिखे यूजिंग KVL। लिखना चालू करें, तो हम आ रहे हैं ऐसे, तो देखो बैटरी पास आएंगे तो छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो गया, तो प्लस वी नॉट, आते 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 ऐसे जा रहे हैं, तो जाते वक्त बड़ा से छोटा माइनस लिखो, तो माइनस कितना हो जाएगा Q/C, माइनस Q/C। फिर चलते 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 इधर देखो प्लस से माइनस, यानी बड़ा से छोटा, फिर माइनस, कितना है भाई Q/6, अब बटे क्या है C। वोल्टेज कैसे लिखते हैं Q/C, तो चार्ज बटे। फिर चलते 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 बड़ा से छोटा, फिर क्या हो जाएगा माइनस, तो Q/3 अब बटे C। फिर चलते 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 कहानी खत्म, अब कुछ नहीं है, तो नहीं है सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इक्वल टू क्या हो गया 0। इसमें देख लो वी नॉट आ गया, तब मेरे काम का चीज हो गया। तो वी नॉट इधर, ये सब उधर, तो सब उधर, तो Q/3C प्लस Q/6C प्लस Q/3C। एलसीएम कितना है भैया 6C, तो 3 दूनी 6, तो 2Q, ये 6 है तो Q, फिर 3 दूनी 6, आंसर कितना आ जाएगा 2 2 4 1 5, तो 5Q/6C। दिस इज इक्वल टू क्या है बच्चों, वी नॉट। हेंस कुछ कुछ होता है क्या होता है भाई, वी नॉट 5Q/6 आया, और यहाँ वी नॉट है Q/C इक्विवेलेंट। कितना है वी नॉट 5Q/6C, वी नॉट है 5Q/6C। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों दोनों वी नॉट इक्वल कर दो, तो Q/C इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 5Q/6C। Q चला गया, तो देखो पलट दो, तो ये हो गया C इक्विवेलेंट, इसको पलट दो, 6 बटे क्या आ गया 5C। तो ये जो है ना बनाने का बच्चों तरीका होता है कि कैसे हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये तरीका है। बॉडी डायगोनल में आया है 6/5C। बॉडी डायगोनल कहाँ है भैया 6/5C। तो ऐसा ही हम सब बनाते हैं। तो देखो आपको ट्रिक वाइज याद भी करा दिए और सारे तरीके भी सीख लिए कि ऐसे सवाल को हम लोग बाय कॉन्सेप्ट जो है बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी पता और डायरेक्ट आंसर भी पता, आ जाए कंपटीशन में टिक लगा देंगे सीधे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइप नंबर 10 ये है बच्चों क्या, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री मेथड। क्या है जरा देखते हैं। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसी टाइप का नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर सच दैट कि अगर C1/C2 दिख रहा है, तो यहां भी अगर C1/C2 हो जाता ना, C1/C2, तो वाओ रेशियो सेम हो जाता, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और उस केस में यहां पर चार्जेस नहीं फ्लो करता, तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते। लेकिन सिंस ये ऐसा नहीं है, C1/C2 यहां उल्टा है C2/C1, तो अगर ऐसा हो उलट पुलट, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, दूसरा बच्चों रोटेशनल सिमेट्री क्या है भाई, तो प्लेनर सिमेट्री हमें क्या पता था कि कोई भी मिरर अगर ऐसे हो, मिरर के सामने जो कैपेसिटर हो ठीक इधर भी वही कैपेसिटर अगर हो, तो बोलते हैं ये भाई कैसा था, प्लेनर सिमेट्री में था दोनों कैपेसिटर। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, सेम चार्ज फ्लो करता है प्लेनर सिमेट्री में। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, देखो रोटेशनल सिमेट्री में बच्चों। अभी देखो जरा क्या है, C1 है ऊपर, ऐसे पेन के
टिप समझ लो ना, ऊपर ऊपर कौन है C1, नीचे कौन है C2। जैसे ही आगे जाते हैं ना तो भैया पलट चुका है, C1 नीचे C2 ऊपर। पलट गया मतलब क्या, अभी ये टॉप है, पलटो जरा ऐसे, अगर रोट घुमा दे ना 180 डिग्री, तो घुमा दे 180 डिग्री तो ठीक हो जाएगा, C1 नीचे C2 ऊपर। यानी बोलते हैं क्या, C1 C2 इस तरह से कनेक्टेड है ना कि 180 डिग्री फ्लिप्ड है, मिडिल पॉइंट से ऐसे रोटेट किया हुआ है। तो ऐसे कनेक्शन को ना हम लोग बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री में है, यानी कि C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन रोटेशनल सिमेट्री, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री मेथड। तो ऐसे में हम सवाल को कैसे बनाएं, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, इसको डायग्राम बना लो। कॉन्सेप्ट ये है बिल्कुल वही प्लेनर सिमेट्री वाला जो पिछले लेक्चर में पढ़े। सेम चार्जेस फ्लो इन रोटेशनल सिमेट्री कैपेसिटर्स, सेम चार्जेस फ्लो करता है। कैसे, मान लो अगर इसमें बोलेंगे Q1 फ्लो कर रहा है ना, तो इसमें Q1 फ्लो करेगा, इसमें Q2 फ्लो करेगा तो उसमें Q2 फ्लो करेगा। कैसे देखते हैं जरा, बना लो डायग्राम। कॉन्सेप्ट भी आपने लिख लिया, डायरेक्ट सवाल से करके बतलाता हूं, है ना, ताकि समझ में आए। देखो वही कुछ एग्जांपल ले लिए, लेट C टू C, तो भाई देखो क्या फ्लिप्ड किया हुआ है, C टू C यहाँ है, 180 डिग्री रोटेट करके 2C ऊपर, C इधर, और लेट बीच में क्या है 3C। तो हम करते क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दोनों एंड के बीच हमको इन सारे कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट निकालना है, उन A B के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कनेक्ट कर दो, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, कितना वोल्टेज का, लेट V0। अब बनाते कैसे हैं बच्चों, लेट V0 से जो है कोई चार्ज यहाँ से निकला Q, तो यहाँ Q, तो लेट देखो दो तार है तो दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान लेते हैं कि इधर Q1 गया, इधर चला गया Q2। देखो C में गया है Q1, 2C में गया है Q2, और यही कि Q जो है दो भाग में टूटा है, Q1 और Q2 में। ठीक है, बैटरी का काम होता है सर्किट को चलाना, तो इधर से Q गया है ना तो उधर से Q आएगा, जितना आएगा उतना जाएगा। तो इधर से Q आ रहा है, यानी कि इधर से Q आ रहा है, तो भैया दो ही तार है, सिमेट्री नहीं होगा बच्चों कि ये टूटा है दो भाग में Q1 Q2, यानी कि दो भाग से एक तरफ Q1 एक तरफ Q2, दोनों आकर के फिर से Q बन जाएगा। सेम कैपेसिटर देखो C में Q1 गया है, ये है C, यानी इधर जाता है कितना पता है Q1, तो ये Q1 इधर गया और ये इधर से बाहर आएगा। ठीक है, 2C में गया है Q2, 2C है, इसमें जाता है Q2, और इधर से देखो Q2 इधर गया, सच दैट इस जंक्शन पे अगर हम देखें सिमेट्री देखो Q1 प्लस Q2, तो भैया यहाँ भी Q1 प्लस Q2 मिल करके क्या बन गया Q, हैंस सर्किट इस क्या है पूरा कंप्लीट। तो इस तरह से हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देख लेते हैं जरा एक और चीज, ये Q1 गया, देखना C कैपेसिटर पर Q1, C कैपेसिटर पर Q1, 2C पर Q2, 2C पर Q2, यानी रोटेशनल सिमेट्री कैपेसिटर में सेम चार्जेस फ्लो। तो भैया बीच में कितना फ्लो करेगा, देख लो यहाँ ये Q1 इधर है, इस जंक्शन की अगर बात करें बच्चों तो ये Q1 इधर आ रहा है, Q2 चल गया कुछ उधर, तो बताओ कि इधर कितना जाएगा, तो यही 5 रुपया में से 2 रुपया उधर चल गया, तो 3 रुपया इधर आएगा, यानी कि Q1 माइनस कितना हो जाएगा Q2, Q1 में से Q2 माइनस कर दो, रिमेनिंग इधर जाएगा। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जरा, जो भी कैपेसिटर पर चार्ज आ रहा है Q1, तो ये हो जाएगा प्लस Q1, ये हो जाएगा माइनस Q1, है ना, प्लस माइनस। यहाँ देखो Q2 आ रहा है तो ये प्लस Q2, ये हो जाएगा माइनस Q2। ठीक, यहाँ प्लस Q1, Q1 आ रहा है तो ये प्लस Q1 माइनस Q1 हो गया। ये Q2 आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस Q2, ये हो जाएगा माइनस Q2। ठीक है, इस पे कैसे लिखोगे, तो चार्ज कौन सा आ रहा है Q1 माइनस Q2, तो जो आता है ना उसी का प्लस और उसी का माइनस, तो भैया उसी चार्ज का प्लस आगे लगा दो, Q1 माइनस Q2 के आगे क्या लगा दो प्लस, फिर उसी का यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो Q1 माइनस Q2 पर क्या लगा दिया माइनस, बस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब लेट A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा हमें नहीं पता, तो कैसे निकालते हैं, लेट जो भी होगा, तो बोलेंगे भाई यह है C इक्विवेलेंट किसके किसके बीच, A और B के बीच। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, सिंस A B के बीच आपने बैटरी लगाया, V0 चार्ज दिया Q, यहाँ पर भी वही काम करते हैं, A B के बीच आप बैटरी लगाओ V0, सेम चार्ज देगा Q, बताओ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, है ना, तो इक्विवेलेंट हो गया ये दोनों। ठीक, देखते हैं, तो ये Q इधर जाएगा, तो भैया यहाँ पर होगा कैसे, प्लस Q माइनस Q। पहले बच्चों को ना बाई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक बाद में देखेंगे। तो बस लिखते हैं हम लोग। अब करते क्या है भाई, KVL लगाओ, लगाते चलते, पहले इसमें KVL लगाते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। KVL किसी लूप में जा करके हम लोग लगाते हैं, लिखते हैं इसके लिए। देखो ऐसे आ रहे हैं, छोटा आदमी से हो गया बड़ा आदमी, है ना, ऐसे आ रहे हैं तो छोटा से बड़ा तो ये हो जाएगा प्लस V0। फिर हम चलते 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 ऐसे जा रहे हैं तो बड़ा से छोटा,
क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू बटे क्या है सी इक्विवेलेंट टोटल सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन ए लूप इज इक्वल टू 0। हेंस वी नॉट बराबर बच्चों यहाँ क्या लिख देंगे, वो उधर चला गया, तो क्यू बटे क्या हो गया सी इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक ठाक। अब पूरा इक्विवेलेंट के लिए एक वी नॉट में एक्सप्रेशन आया है, तो भाई इधर भी कुछ ऐसा करो जिसमें वी नॉट आए। तो सवाल है कि हम अब कैसे लाएं, तो जब भी किसी इक्वेशन का जरूरत पड़ता है, कुछ भी चीज़ का जरूरत अगर पड़े ना, तो केवीएल लगा दो, किसी भी लूप में केवीएल लगाओ ना, आपका एक काम का चीज़ आ जाएगा। हमें चाहिए कि वी नॉट इन टर्म्स ऑफ सी इक्विवेलेंट है, तो एक और एक्सप्रेशन आ जाए वी नॉट बराबर कुछ हो, ताकि वी नॉट इधर और वी नॉट इधर दोनों इक्वेट कर दे, सी इक्विवेलेंट बराबर कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो वी नॉट चाहिए चाहिए चाहिए, तो कोई लूप ढूंढो जिसमें वी नॉट आ रहा हो। दिख रहा है वी नॉट यहाँ है, तो यानी लूप ना कैसे कैसे लगा सकते हो बच्चों, वो बतलाता हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट किए, जाते 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 मान लो यहाँ गए, देखो इधर तार है, तो ऐसे जाते 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 तार 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 ऐसे करते करते फिर यहाँ तक आ गए। देखो ये एक लूप बन गया जिसमें वी नॉट आ रहा है, तो आप इसमें केवीएल लगाते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई बोलेगा सर हम ऐसे नहीं चाहते, दूसरा और कोई है क्या, बिल्कुल बहुत सारे रास्ते होते हैं। कोई बोलेगा सर ऐसे जाते 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 देखो ऊपर तर गया है, ठीक है, तो हम ऊपर 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 जाते 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 ऐसे आ जाए, ये भी सही है। जिधर से चाहो बच्चों आप लगा सकते हो, देश आज़ाद है, दिस इज केवीएल। ठीक है, कोई बोलेगा सर हम ऐसे जाते 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 हम ऐसे गए, फिर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, चले जाओ, फिर घूम करके आपको लूप कंप्लीट करना है। ये नहीं कि ऐसे जाएं फिर इन्हें जाए फिर इन्हें ये जाए फिर इन्हें से फिर इन्हें घूमते रह जाते, इन्हें ये रह जाएंगे, उन्हें भी आना है। ठीक है, ऐसे तो हर तरफ जब आंसर आता है सबसे आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। तो इधर से स्टार्ट करो, जाते 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 नीचे 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 ही कर लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं एक्सप्रेशन क्या होगा, लिखें, लगाओ केवीएल। तो देखो इधर से आ रहे हैं, तो छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो गया तो प्लस वी नॉट। देखो छोटा से बड़ा जाते 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 बड़ा से छोटा, तो माइनस कर दो भैया, तो माइनस Q2 बटे 2C। ठीक है, जा रहे हैं बड़ा से छोटा, माइनस कर दो Q1 बटे C। जा रहे हैं, अब कोई नहीं है, तो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, ये दोनों उधर चला जाएगा, तो Q1 बटे C प्लस Q2 बटे कितना है 2C। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये भी वी नॉट, ये भी वी नॉट, दोनों को इक्वल कर दो। क्या कर दो, दोनों को इक्वल। तो 1 एंड 2 से ये है Q बटे C इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा Q1 बटे C, और ये हो जाएगा बच्चों Q2 बटे कितना है 2C। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अगर सोचो जरा सा बच्चों, अगर ये भी Q होता, ये भी Q होता, ये भी Q, सारे Q उड़ा देते, मेरा आंसर आ जाता C इक्विवेलेंट बराबर। लेकिन भाई यहाँ Q1 और Q2 है, यहाँ Q, यानी देखने से लग रहा है कि Q1 का वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ Q, Q2 का एक और वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ Q, सच दैट हम काट छाट सके। तो मेरे को और रिलेशन चाहिए किसमें, Q1 और Q2 का वैल्यू निकालने के लिए Q1 और Q2 का ही एक रिलेशन चाहिए एक रिलेशन। जब भी आपको कोई रिलेशन चाहिए ना, किसी भी लूप में जाके केवीएल लगा दो। वी नॉट नहीं चाहिए हमें, Q1 Q2 चाहिए। कोई भी लूप में चले जाओ, कोई भी लूप में चले जाओ जिसमें Q1 Q2 है, किसी भी लूप में चले जाओ। तो देखो लेट हम इस लूप में चले जाते हैं, कोई बोलेगा सर हम इधर चले जाते हैं, आपका भी आंसर आएगा। कोई बोलेगा सर हम इस लूप में चले जाते हैं, आपका भी आंसर आएगा। बस वी नॉट ना रहे, सिर्फ Q1 Q2 रहे, तो चले जाते हैं इसमें, लगाते हैं जरा लूप में बच्चों। देखो लगाओ, लिखो, लिखते हैं। तो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस, तब माइनस Q1 बटे C, माइनस Q1 बटे C हो गया। ठीक है, चलते चलते देखो ऐसे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, पहले बड़ा आदमी फिर छोटा आदमी, बड़ा से छोटा हो गया माइनस। तो क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, Q1 माइनस Q2 है चार्ज का जो मैग्नीट्यूड, लेकिन माइनस लगा करके लिखेंगे कितना, बटे 3C, तो बटे 3C हो गया। ठीक है, फिर आते 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 माइनस, मतलब छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो गए तो कर देंगे प्लस कितना, Q2 बटे 2C, तो ये हो जाएगा प्लस Q2 बटे कितना है 2C। क्या कर रहे हैं, Q1 और Q2 का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो ये पूरा मिला करके हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 3 की 4। ठीक है, कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये माइनस Q1 बटे C है, खोलो इसको, माइनस Q1 बटे 3C माइनस माइनस प्लस Q2 बटे 3C, ये है प्लस Q2 बटे 2C इक्वल टू कितना है 0। देखो C सारे में कॉमन आ रहा है, तो 1 बटे C अगर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये दोनों देख रहे हो माइनस माइनस, उसको उधर ले लेते हैं, यानी आप जैसे लिख सको, जितना लाइन्स में लिख सकते हो। Q2 बटे 3C प्लस Q2 बटे 2C, ये एक तरफ, ये दोनों उधर, तो Q1 बटे C प्लस Q1 बटे कितना हो जाएगा 3C। ठीक है, दोनों को उधर लिख दिए, C C C C क्या हो गया, उड़ गया। तो ये आ रहा Q2
बटे 3 प्लस Q2 बटे 2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों Q1 प्लस Q1 बटे कितना है 3। हो गया, ठीक। इसको सॉल्व करिए, Q1 और Q2 में एक एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2Q2 प्लस 3Q2, एलसीएम ले रहे थे, ये कितना 3, तो ये हो जाएगा 3Q1 प्लस कितना है Q1, तो यानी कि 4Q1 बटे कितना है बच्चों 3, तो 3 2 जाए 6, 3 2 5 Q2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4Q1, यानी कि और अच्छा से कुछ करे क्या, तो 5/8, देखो 4 दूनी 8 Q2 बराबर क्या हो गया Q1। तो एक रिलेशन आ गया है, लेट इट बी 5। Q1 और Q2 में एक एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, Q1 और Q2 में एक रिलेशन हमारे पास तो सबसे पहले ये था क्या कि Q2 प्लस Q1 दोनों जोड़ करके है क्या Q, ये तो सबसे स्टैंडर्ड है, शुरू में ये हमें पता है। तो बोलेंगे क्या, सिंस Q बराबर क्या है मेरे पास Q1 प्लस Q2 है, ठीक है। तो यहाँ Q1 के जगह पर ये बच्चों रख दो, यहाँ पे Q1 के जगह पे क्या आया है 5/8 Q2 प्लस Q2, यानी कि देखो कितना हो जाएगा 8 5 13, तो 13/8 Q2, यानी कि Q2 मेरा देखो निकल गया। क्या निकल गया Q2। सर आप कर क्या रहे हो, मैं Q1 और Q2 निकाल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ Q। तो एक एक्सप्रेशन इधर से आया, एक एक्सप्रेशन यहाँ। व्हाट इज Q2 बराबर, Q2 हो जाएगा 8Q डिवाइडेड बाई कितना 13, तो ये हो गया एक एक्सप्रेशन नंबर 6। अब जैसे ही Q2 निकल गया तो Q1 निकाल सकते हैं, यहाँ से Q1 निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम 5 क्या है भाई, Q1 इक्वल टू है 5/8 टाइम्स Q2, तो देखो 5/8 टाइम्स Q2 है 8Q बटे 13, तो भैया 8 8 चला गया, आंसर आ रहा है बच्चों 5Q बटे 13। तो दिस इज क्या हो गया पता है Q1, हेंस Q1 और Q2 निकल गया इन टर्म्स ऑफ Q। एक है 5/13, एक है 8/13, तो ये दोनों का वैल्यू उठा करके ना हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा लेंदी बनता है यहाँ पर, Q बटे C इक्विवेलेंट, Q1 कितना आया है 5Q बटे 13, तो 5Q बटे 13 C हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। Q2 कितना है 8Q बटे 13, 8 Q2 का वैल्यू हमने रखा, इंटू 1 बटे क्या है 2C, इंटू 1 बटे कितना है 2C। देखो बच्चों Q क्या हो गया चल गया, Q क्या हो गया चल गया, तो 1 बटे C इक्विवेलेंट हम क्या लिखेंगे, ये कुछ उड़ेगा क्या, तो 2 चौक 8, यानी कि 5/13C प्लस है 4 बटे कितना है 13C, 5 4 ऊपर हो गया बच्चों 9/13C, दिस इज 1 बटे C इक्विवेलेंट, हेंस दोनों को पलट दो तो यू विल गेट C इक्विवेलेंट इक्वल टू 13/9 कितना आ जाएगा C, तो दिस इज द आंसर। ये निकालने का हो गया तरीका, इतने सारे एक्सप्रेशन से निकालो। 13/9C समझ में आ गया ना पूरा बढ़िया से। अब जैसे ही समझ में आ गया बच्चों, शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक देखो जरा, शॉर्ट ट्रिक क्या है ना कि C1 C2 C2 C1 इस तरह से रोटेशनल में ये C3, आंसर क्या आता है डायरेक्ट आपको लिख के दिखाता हूं बच्चों। जब होता क्या पता है, C1 को C3 से गुना करो, C2 को C3 से गुना करो गुना, तो ये आ जाएगा C1 C3 कर दिए प्लस C2 C3, ठीक है, प्लस अब इन दोनों को गुना कैसे करना है, 2 टाइम्स C1 C2, 2 टाइम्स C1 C2 डिवाइडेड बाई गुना 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 हो गया, डिवाइडेड बाई तीनों को जोड़ना है। कैसे जुटा हुआ बच्चों, देखो C1 प्लस C2 और प्लस ये दुगना टाइम्स है क्या C3, C1 प्लस C2 और ये दुगना टाइम्स है ऐसा। तो ठीक है, बोलो सर याद कैसे होगा बच्चों, यही देखो गुना 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 लास्ट में ना दुगना है, ठीक है, फिर जोड़ 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 लास्ट में कितना है दुगना है, तो सबको गुना करो, दो पेयर, बस ये C1 C2 का जो ऐसे करके दुगना है, लास्ट में जोड़ जोड़ 1 2 3 3 में दुगना कर दो, यानी कि अच्छा लास्ट में दुगना दुगना किया हुआ है, खटाक खटाक और खटाक ऐसे हो गया C इक्विवेलेंट। वैल्यू रख करके देखते हैं, देखो कैसे आंसर आ जाएगा तुरंत। 13/9C था ना, सॉल्व करिए बाय ट्रिक, बाय शॉर्ट ट्रिक, यही सवाल। तो मेरे लिए C1 है, ये C2 है, सॉरी ये क्या है बच्चों, ये है C2 और ये क्या है C3, ठीक रखते हैं। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा C इंटू 3C प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2C आई इंटू कितना है 3C, कितना है 3C, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स करके, तो प्लस 2 टाइम्स ये दोनों को, यानी क्या है C इंटू 2C कर दिए, डिवाइडेड बाई जोड़ो C1 प्लस C2 यानी कि C प्लस 2C और प्लस इसमें जो है उसमें दुगना करके, तो प्लस 2 टाइम्स कर दो क्या है 3C। देखो दुगना दुगना मल्टीप्लाइड, विश्वास नहीं करोगे 13/9C आंसर आएगा ही आएगा।
तो जितना जल्दी आप लिख पाओगे उतना आंसर आ गया। कितना है 3c², 3 दूनी 6c², 2 दूनी 4c² डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6, 2 8, एक कितना है 9c, 6 4 10 3 बच्चों देखो 13c² डिवाइडेड बाई 9c, c चला गया, आंसर आ गया कितना 13/9c। हैंस समझ में आ गया कि बाई शॉर्ट ट्रिक हम लोग कैसे बना सकते हैं। सेम सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है ना न्यूमेरिकल बदल जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में, ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।